मेरा हाथ अंदर जा रहा है आराम से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने है। ये आराम से यहाँ से ये देखिए हिल रहा है। अगर मैं इसे हिलाना चाहूँ तो हाथों से पैरों से ये आराम से हिल रहा है। और कितनी मोटी लेयर लगाई गई है वो भी आपके सामने है। जो गलत है सो गलत है। आज ये बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने है और सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई गलती हो रही है सरकार से तो वो दिखाना एनसीआर समाचार का हमेशा से ही फर्ज रहा है। पिछले हफ्ते यानी कि संडे को ये सड़क बनी थी और अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। आज पहली बारिश हुई है। पूरी सड़क के ऊपर ये यहीं पर नहीं है, यहाँ से लेकर आगे तक वो गाड़ियाँ खड़ी हुई सब धंसा हुआ है। ये स्कूल की बस थी, शुक्र है इसमें बच्चे नहीं थे, वरना शायद कितनी चोट बच्चों को आती। बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। ठेकेदारों के ऊपर जो जिम्मेदारी थी तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है लापरवाही में। 10 साल हो गई, 11 साल इस सड़क पे कहीं भी बता दो बैठी हुई है। ये नई सड़क है, ये पुरानी हमारी सड़क है। ये विकास हो रहा है। ये 2 महीने हुए ऐसे काम को, इसको ये तो काम चलाओ काम किया है अभी ना। दोनों सरकार चोर है। जेसीबी लगा के मलबा डालने की कोशिश ये कुल मिलाकर के हो रहा है कि जो अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शूटिंग रेंज के रोड पर और यहाँ का एक बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने है। एक गड्ढा ये देखिए, दूसरा आपको यहाँ दिख जाएगा। ये शूटिंग रेंज की जो सड़क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही बनाई गई थी और अब इसकी स्थिति आपके सामने है। ये आराम से यहाँ से ये देखिए हिल रहा है। अगर मैं इसे हिलाना चाहूँ तो हाथों से पैरों से ये आराम से हिल रहा है और अगर इस पर थोड़ी सी भी कोशिश की जाए गाड़ी चलाने की तो ये आराम से धंस जाएगा। अंदर तक आप खुद देख लीजिए कि अंदर तक अगर आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँ तो रोड जो है वो खोखला है पूरी तरीके से। जो अंदर का एरिया है वो खोखला है। जरा साइड होइए आप। यहाँ की हालत देखिए। मेरा हाथ अंदर जा रहा है आराम से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी तरीके से खोखला है जिसकी वजह से यहाँ पर जब बारिश हुई तो बारिश के बाद ये रोड ढह गई। इसकी लेयर आप देखिए कितनी मोटी लेयर लगाई गई है वो भी आपके सामने है। सिर्फ 2.5 से 3 इंच लेयर है, सिर्फ इतनी। और अंदर भी आपको पूरा खाली दिख रहा होगा जिसकी वजह से इस रोड पर जैसे ही वाहन पड़े तो ये रोड जो है अंदर समा गई, अंदर धंस गई, टूट गई और इसकी वजह से आज कई गाड़ियां भी यहाँ पर फंसी थी। अब यहाँ पर कई लोग हमारे साथ में हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस रोड के निर्माण के लिए सभी इंतजार कर रहे थे, सीवर लाइन डलने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो काम हो भी गया, जनता को सुकून मिल गया था कि चलो एक काम तो हुआ। लेकिन अब जो हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद आपका क्या कहना है? ये पिछले 3 महीनों से सड़क बंद की हुई थी क्योंकि इस पे ड्रेनेज डल रही है। ड्रेनेज डाल के उसको बना करके फिर जनता के लिए खोलेंगे। 3 महीने लोग बेहद परेशान रहे, बहुत परेशानियां झेली। फिर भी कुछ लोगों को लगा कि चलो जी कुछ काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम परेशानी भी झेल लेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते यानी कि संडे को ये सड़क बनी थी और अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। आज पहली बारिश हुई है। पूरी सड़क के ऊपर ये यहीं पर नहीं है, यहाँ से लेकर आगे तक वो गाड़ियाँ खड़ी हुई सब धंसा हुआ है। मतलब एक तो होता है कि चलिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं दिक्कत आ रही है। पूरी की पूरी सड़क जो बनी थी, जो काम हुआ था, वो अब जनता के सामने, लोगों के सामने। ये स्कूल की बस थी, शुक्र है इसमें बच्चे नहीं थे, वरना शायद कितनी चोट बच्चों को आती। बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। और इवन कई तो बाइक ऐसी है कि बाइक खड़े खड़े धंस रही है हमारे सामने लोगों के। हम तो लोगों से बिल्कुल आगे बस आप सामने देख सकते हैं, बस जो है पूरी टेढ़ी हो रखी है क्योंकि दोनों पहिए जो है बस के, जरा सामने से दिखाइए उस तरफ से, दोनों पहिए जो है वो सड़क में घुसे हुए हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर ये देखिए पूरी की पूरी सड़क यहाँ से वहां तक धसी हुई है, बस उसके अंदर घुसी हुई है। और इसमें अगर बच्चे होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चे गिर भी सकते थे। बहुत बुरी कंडीशन में है और इस बस का भी पता नहीं है कब गिर जाए। अब आप खुद स्थिति देख लीजिए बस की क्या स्थिति है। चारों तरफ से आपको मैंने दिखा दिया। आगे एक और वो टैंकर फंसा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि टैंकर के सामने देख लीजिए, वो टैंकर के पहिए भी सड़क के अंदर है। और यहाँ देखिए जरा आप किस हिसाब से ये काम किया गया है। ठेकेदारों के ऊपर जो जिम्मेदारी थी तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है लापरवाही में। और सड़क की स्थिति आप खुद देख लीजिए। अगर अंदर खोखली हो तो ऊपर से सड़क कैसे बनाई जा सकती है, और ऊपर से अगर सड़क बनाई गई है तो वो आखिर कितनी चलेगी। यहाँ सीवर लाइन का मेन होल डला हुआ है,
सीवर लाइन के लिए सभी जनता इंतजार कर रही थी लंबे समय से कि अगर सीवर लाइन डल जाएगी तो संगम विहार के जो पानी की का जो भराव होता है वो पानी की निकासी यहाँ से बड़े आराम से हो जाएगी। ये सीवर लाइन यहाँ डली हुई थी, जहाँ उसका ढक्कन है वहां छोड़ करके बाकी सारे एरिया में मैं देख रही हूँ कि वो धंस रही है। तो क्या हम ये मान लें कि ये सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही है? देखिए, सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही नहीं कह सकते इसको। ठेकेदार की लापरवाही कहीं 1-2% में नजर आती है। ये तो पूरी मिली भगत है शासन और प्रशासन की, यानी कि जो भाजपा के विधायक हैं, जो सरकार है, जो मंत्रीगण हैं और जो ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, सब लोग मिले हुए हैं। नहीं तो इस प्रकार की सड़क कैसे बना दी, कैसे पास कर दी, कैसे सब कुछ कर दिया। और मैं संगम विहार के लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि संगम विहार में इस समय केवल और केवल लूट का काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। एक ही ठेकेदार इन्होंने अपना बिठा रखा है, वही सारे काम करता है, अच्छे बुरे जो कुछ काम है वही करेगा। जबकि कहीं पर भी जनरली होता है तो 2 काम कोई और ठेकेदार करता है, 2 काम कोई दूसरा ठेकेदार करता है। संगम विहार के अंदर स्थिति ये है कि उसी से सेटिंग की हुई है, इन्होंने सारा काम उसी को दे रखा है, उसी से करा रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विधायक, कोई मंत्री, कोई सरकार इस प्रकार की भ्रष्टाचार करने की ना सोच पाए। आपका क्या कहना है? आप ही संगम विहार में ही रहते हैं? हाँ, संगम विहार में रहते हैं। क्या कहना है? ये पूरी की पूरी सड़क अचानक से पूरी सड़क ये भाजपा की राजनीति है। और देखो, अभी आपके सामने 1 हफ्ता हुआ बने हुए सड़क को, पूरी बैठ गई सड़क, एंड से एंड तक बैठ गई। ये नहीं थोड़ी बैठी हो, पूरी वहां से आप करोगे ना तो एंड से देखो वहां तक, कहाँ जहाँ तक आपका कैमरा जा रहा वहां तक बैठी हुई है सड़क, पूरी दूसरी तरफ तक पूरी देखो जहाँ तक देखोगे सड़क होगी कम वो से कम पीछे लकड़ी रखी, वो देखो मंदिर सी बनाई, नीचे रखी, कोई बच्चा कोई वाहन ना गिरे उसके अंदर। ये इनकी राजनीति है। अब ये पुरानी सड़क है, ये 10 साल हो गई, 11 साल इस सड़क पे कहीं भी बता दो बैठी हुई है। ये नई सड़क है, ये पुरानी हमारी सड़क है। हम पुरानी चल रहे, नई को देखो 1 हफ्ते भी यूज नहीं कर पाया जनता ने। जो बेचारे पब्लिक सोच रही थी 3 महीने से हम परेशान, गली है हमारी टूटी पड़ी चारों तरफ, हम नहीं निकल पा रहे। 12 नंबर हमारी टूटी पड़ी, 16 टूटी पड़ी, कई सड़कें तोड़ रखी इन्होंने। एक सड़क तो बना दो जो जनता खुश रहे, उससे कोई खुशी था नहीं। अच्छी बात है, विधायक बने हो संगम विहार के तो विकास तो देखो ना, एक बार विकास देखिए। ये जनता इतनी परेशान है, सवेरे से 8 बजे गाड़ी फंसी हुई है यहाँ पे, पूरी गाड़ी रोड हम लोग बैठ, ये देखो ना आपके सामने ही दिख रहा, पूरा रोड पूरा बैठ गया। रोड लोग बाइकें खड़ी करे वो भी बैठ रही हैं यहाँ पे, हम लोग खड़े, आप यहाँ खड़े हो, अभी आप भी बैठोगे यहाँ पे। यहाँ जरा दिखा दीजिए, ये पूरा रोड ही खराब है ये आपका। बताओ, ये राजनीति है। जनता 6 महीने 3 महीने परेशान थी कि हमारी सड़क बनेगी, हम सड़क पे चलेंगे। 3 महीना छोड़ो, 1 हफ्ते में ही जनता परेशान होगी। आप भी रोजाना यहाँ से आना जाना करते हैं, क्या कहना है? सही थी मैम, बट बनवाया तो था, पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग नहीं जाते यहाँ? हमारा तो यही कहना है सर मैम कि 12 नंबर में हर गली खुद रखे हैं। एक भी गली खोदने के बाद, टूटने के बाद बनाने का कोई विचार नहीं रहता है। कृपया करके ये बनाई जाए, दोबारा गलियाँ सुधारे जाए। 12 नंबर में जाके देखिए आप क्या हाल है। पार्षद ने ये रोड बनवाया, जनवरी नहीं, पोल वहाँ से यहाँ तक बनवाया था, ठीक है। अब इसमें कोई, ये चारों तरफ, एक सेकंड रुकिए, ये पूरी की पूरी सड़क धसी हुई है, आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, क्या कहना है आपका? सही काम हो रहा है क्या? ये तो काम चलाओ काम किया है अभी इन्होंने। कोई बड़ा हादसा हो सकता था या नहीं? बिल्कुल हुआ है सामने, कितना और क्या बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा किसी की जान नहीं गई है, बस हादसा तो हुआ ही है। सिस्टम की लापरवाही मान लें इसे? हाँ, सिस्टम की लापरवाही भी है। पूरी की पूरी सड़क खराब हो गई, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, क्या कहना है? कैसा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? ये विकास हो रहा है, अभी 2 महीने हुए ऐसे काम को, इसको अभी 2 महीने हुए रोड डले हुए। चाहते हैं ऐसा विकास और भी? बढ़िया है, जैसा हो रहा है, अच्छे हो रहा है विकास से। ये गाड़ियाँ फंसी हुई है, 2 सुबह की फंसी हुई है, रात पर हो गया, अभी निकल नहीं पा रहे हम जाम से अभी तक भी।
देखिए पूरा जाम लग गया है क्योंकि एक साइड की पूरी सड़क जो है वो धंस चुकी है, खराब हो चुकी है। लगातार यहाँ से जाम हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उसकी वजह से अगर गाड़ियां इस तरफ चली तो किसी के साथ भी कोई भी बड़ा हादसा बड़ी ही आसानी से हो सकता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से सारी गाड़ियों को निकाला जाए ताकि दूसरी तरफ गाड़ियां ना आए और हादसे से बच जाए, क्योंकि इस वक्त जो सड़क की स्थिति है वो सीधे सीधे लोगों को बड़ी दुर्घटना की तरफ ले जा सकती है और सीधे सीधे किसी की जान को भी बड़ा खतरा हो सकता है। पूरी की पूरी सड़क आपने देख ली। जी एक मिनट रुकिए, बताइए क्या कहना है आपके क्षेत्र के नाम को? तो अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना कैसी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है, उन्हीं को ही निपटाना। कैसा लग रहा है ऐसी सड़क पर गाड़ी चला के? दोनों सरकार चोर है, चोर है। दोनों सरकार चोर है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ठेकेदार ने घोटाला किया या विधायक ने किया? ठेकेदार हाँ? विधायक ने करा। आप खुद स्थिति देख लीजिए, कैसा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। पसंद नहीं आ रही की रोड? देख लो आप, कुछ दिखाई दे रहा है। सही है, क्या सही है? पूरी की पूरी सड़क की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। यहाँ के लोग लगातार इस काम की तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा विकास शायद कहीं और हो नहीं सकता। और आप खुद देख लीजिए, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी निकल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही है लगातार। ट्रैफिक यहाँ पर अभी आपको दोपहर के वक्त इतना दिख रहा है, तो सोचती है कि शाम के वक्त जब गाड़ियां यहाँ से आएंगी, बाइक सवार यहाँ से आएंगे तो कितना ज्यादा उस वक्त ट्रैफिक होगा और किस तरीके से वो अपना बचाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शायद लाइटें भी नहीं जलती हैं और अंधेरे में उन्हें शायद गड्ढे भी ना दिखे। रात के वक्त लाइटें नहीं जलती। ये तो रोड पूरा बंद करवा देना चाहिए ट्रैफिक को, क्योंकि अन्यथा जो अभी ये तो अभी सड़क का नुकसान हुआ है, अगर रात के वक्त लोग आएंगे तो किसी की जान पे भी बना सकते हैं, किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। ये इस तरफ तो बिल्कुल बैरिकेड करा करके बंद कर देना चाहिए जब तक इसको दोबारा पूरा, क्योंकि अभी जहाँ में रोड बना हुआ भी दिख रहा है ना, वहाँ पर भी ये रोड नीचे से पूरा पोला हो चुका है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसके, तो कोई भी गाड़ी अगर उस पर जाएगी तो वहाँ भी धंस जाएगा। मैं देख रहा हूँ जेसीबी लगा के मलबा डालने की कोशिश। ये कुल मिलाकर के हो रहा है कि जो अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को पता ना लगे क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोग हैं, पब्लिक भी जागरूक है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो आज सबके सामने आ गया है। जो 3 महीने लोगों को परेशान भी रखा और उसके बाद इतना बेकार घटिया क्वालिटी का काम किया, कमीशन खोरी की, उसका रिजल्ट आज लोगों के सामने है। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ इनको जिताया था, बीजेपी वालों को, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं लोगों के साथ पिछले 1.5 साल में देखने को मिल रहा है जगह। देखिए बहुत बड़ी बात है कि नई सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया और अब उस पर मलबा डाल करके उसकी भरपाई की जा रही है। लेकिन इस हादसे में जो ये बड़ा एक हादसा हुआ है, शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, किसी की जान को हानि नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान लोगों का आज हो सकता था। अगर आज किसी की जान चली जाती तो क्या वो ठेकेदार और विधायक इस बात की जिम्मेदारी लेते? मुझे नहीं लगता कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार होता। लेकिन जो गलत है सो गलत है। आज ये बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने है और सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई गलती हो रही है सरकार से तो वो दिखाना एनसीआर समाचार का हमेशा से ही फर्ज रहा है, वो मेरा फर्ज रहा है और मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे सरकार भाजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, एक बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है और हम वो आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चीजों पर एक्शन लिया जाएगा। ठेकेदार की लापरवाही है तो ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, अगर इसमें नेताओं की गलती है तो उन पर भी उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए जिस हिसाब से अगर किसी पर्सन पर होती। अभी इस वक्त अगर कोई और पार्टी होती तो शायद विपक्ष बहुत बोलता, और यही वजह है कि आज यहाँ पर विपक्ष का एक नेता हमारे सामने है और वो बोल रहा है, क्योंकि आज जो हुआ है वो शायद संगम विहार में या इस शूटिंग रेंज रोड पर कभी नहीं हुआ था। पूरी की पूरी सड़क खराब होगी, पूरी की पूरी सड़क एक साथ धंस गई। क्या कहना है आप? काम है, तरक्की है, तरक्की है ये गड्ढे तरक्की है आपके क्षेत्र की। और क्या आज से पहले ऐसी तरक्की कभी हुई हो आपके क्षेत्र में? हो रही है, यही तरक्की है और क्या है। यही तरक्की। क्या कहना है विधायक से? बस ये कि जल्दी से जल्दी सही कराया जाए। जल्दी से जल्दी सही करा। रात के समय कितनी गाड़ियाँ निकलती होगी यहाँ से? अब इतना तो आइडिया है नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं आप? अच्छा देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जितने भी खड्डे हुए हैं उन सभी पर मलबा डाला जा रहा है, उनको भरने की कोशिश की जा रही है। जरा आगे जा करके दिखाइए। जितने भी गड्ढे हुए हैं उन सभी पर मलबा डाला जा रहा है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर रोड बनाते समय ही ठेकेदार ने सावधानी बरती होती
ये ऊपरी लेवल पर सड़क ना बनाई होती, इस पर पहले मिट्टी डालते, मलबा डालते, उस पर भारी वाहन चलाते, उसको एक लेवल में लाते और लेवल में लाने के बाद उस पर सड़क बनाते, तो शायद आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती जो आज हुई है। आज जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गाड़ियां फंस रही हैं, किसी के भी जान को खतरा हो सकता है। आप सड़क की स्थिति खुद देख लीजिए। और लोगों का कहना है कि अभी हाल फिलहाल में बनी है सड़क और आज इसका ये हाल हो गया है। वो अच्छी बात है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जा रहा है, जल्द से जल्द इसका काम करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी है कि उस पर दोबारा से लीपापोती करनी पड़े। उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा, जल्द से जल्द इस रोड को दोबारा बनाया जाएगा, मजबूती से बनाया जाएगा, तरीके से बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।